हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लिक। दोस्तों हम लोग कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 10 जो कि है स्पेशल पर्पज कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक का मैंने आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी करा चुका हूं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो टीएस गिरवाल 2020 एडिशन है इस बुक से क्वेश्चन नंबर 11 तक भी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करा चुका हूं। इस लेक्चर में हमें क्वेश्चन नंबर 12 से करना है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कह रहे राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक प्रीमियम स्टोर ऑफ कोलकाता। कोलकाता का कोई प्रीमियम स्टोर है, उसका हमें कैश बुक बनाना है। प्रोप्राइटर दे रखा है अमृत कुमार। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 2020 जैन फर्स्ट कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000। 50,000 रुपए से इसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो सिंपल वही है, कैश इंक्रीज होगा या बैंक इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड और ये डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। तो सबसे फर्स्ट जो एंट्री है वो है 1 तारीख को, और यहाँ क्या लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया गया है 50,000 रुपए से। एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कैश इंक्रीज होगा और रीजन क्या उसका कैपिटल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 50,000, 50,000 रुपए। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री मेरी होगी 50,000 की। उसके बाद दिया है January 2 ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट कैश इन अ बैंक ₹20,000। हमने बैंक अकाउंट ओपन किया और 20,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन ये पैसा कहाँ से आया, कहीं भी नहीं लिखा कि प्रॉपर्टी जो ये पैसा 20,000 रुपए है ये ऑनर का पर्सनल प्रॉपर्टी से आया या पर्सनल अकाउंट से आया, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब सिंपल से ये है कि जो बिजनेस में 50,000 कैश था इसमें से ही उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यानी इसकी एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक इंक्रीज करेगा और रीजन क्या होगा उसका टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, कितना 20,000। और सेम डेट को कैश डिक्रीज करेगा और उसका रीजन क्या होगा बाय बैंक अकाउंट, और इसको भी हम क्या बोल देंगे कॉन्ट्रा एंट्री। कितना 20,000 रुपीज। ठीक है ना, कैश डिक्रीज और बैंक इंक्रीज। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स इन कैश। हमने परचेज किया गुड्स कितने का 5,000 का बाय परचेज अकाउंट। अब परचेज करोगे तो कैश डिक्रीज होगा आपका 5,000। डेट क्या है सेम है January 2। पेड वेजेस 500, हमने वेजेस पे किया है तो ये भी बाय वेजेस अकाउंट। अब ये सर कैश है या बैंक है कुछ नहीं लिखा तो हम कैश मानेंगे। कितना 500। डेट क्या है तो इसका है 4। उसके बाद बोला कैश सेल, कैश में हमने सेल की कितने का 2,000 का, तो हम क्या लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितने का 2,000 का, इससे कैश इंक्रीज होगा। उसके बाद लेगा परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में गुड्स खरीदा है तो बाई परचेज 6,000 का। डेट क्या होगा यहाँ पे 6। उसके बाद है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4,000, यानी हमारा सेल प्राइस कितना है तो सर सेल प्राइस है 4,000 रुपीज का। हमने 4,000 रुपए का सामान बेचा है। एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक विच इज डिपॉजिट इन बैंक, और जो पैसा मिला मैंने चेक में, चेक मिला और उसको पैसा डिपॉजिट, हमने उस चेक को हमें डिपॉजिट कर दिया बैंक में। उसको अलाउड डिस्काउंट 400 और 400 रुपए का डिस्काउंट भी दिया। देखो ये नहीं बोला इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना मेरी बात, सेल प्राइस 4,000 दिया हुआ है, ये नहीं बोला कि 4,000 का चेक मिला है। चेक अमाउंट हमेशा डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि आप आपको 4,000 का चेक मिला था फिर 400 रुपए का आप डिस्काउंट उसको दोगे, ये पैसा 400 रुपए का, ऐसा नहीं होता ना। आपका ये नहीं लिखा कि चेक ऑफ ₹4,000, या इसका मतलब ये है कि हमने सेल प्राइस था 4,000, 400 रुपए यहाँ से माइनस होगा। आप में से बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि नहीं सर 4400 का सेल हुआ होगा, 4,000 का चेक मिला 400 का डिस्काउंट, ऐसा थोड़ी लिखा 4,400 का सेल हुआ है। ये तो लिखा सेल हुआ है 4,000 का, हमेशा इसमें से डिस्काउंट माइनस किया जाएगा। जहां पे चेक अमाउंट दिया होता है वहां माइनस नहीं होता, यहाँ पे सेल प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ से कैश डिस्काउंट माइनस करोगे 400 और आपको 3,600 का चेक मिलेगा, और इस चेक को आपने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो बैंक इंक्रीज होगा और सीधा किससे एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट 3,600। आई होप सो आपको समझ में आ गया हो ये। ठीक है ना, तो डेट क्या है सर 10 तारीख। इसी सेम डेट पे हमें अमृत से भी चेक मिला हुआ है 6,000 का, एडवांस में चेक मिला हुआ है। अब एडवांस में मिले या किसी से भी मिले, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है चेक रिसीव चेक फ्रॉम अमित, एडवांस में 6,000 का, अमृत नहीं है अमित है।
तो आपके पास ये चेक एडवांस में मिला हो या नॉर्मल कोर्स में मिला हो, भाई पैसा तो कैश बैंक तो इंक्रीज होगा ना, तो मैंने डेबिट में एंट्री कर दी, चाहे रीजन कुछ भी हो। पे टू भास्कर, हमने भास्कर को पे किया 2800, तो बाई भास्कर अकाउंट। अब सर 2800 कैश है कि चेक है, कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या सपोज करेंगे, कैश। जब तक चेक ना बोले तब तक कैश ही चलेगा। 15, उसके बाद लिखा रिसीव डिस्काउंट 200, छोड़ दो उसको। परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन, कंचन से हमने 10,000 का गुड्स खरीदा है, क्रेडिट परचेज है, कोई एंट्री नहीं होगी इसकी। गुड्स ₹10,000 वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी एडमिटेड फुल क्लेम। 10,000 रुपए का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया और ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कहा कि मैं एडमिट, ट्रांसपोर्ट कंपनी एडमिटेड फुल क्लेम। एडमिटेड का मतलब उसने बोला है मैं दे दूंगा, दिया नहीं है। जब पैसा देगा तब यहाँ एंट्री होगी, फिलहाल नहीं दिया तो नहीं एंट्री होगी। उसके बाद 27 को बोला रिसीव चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी। हाँ 27 तारीख को पैसा मिल गया, तो जिस दिन मिला है उस दिन एंट्री होगी। 27 को मिला है चेक, हमें किससे मिला है, टू ट्रांसपोर्ट कंपनी, टू ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट। कितने का चेक मिला हमें, 10,000 का। डेट क्या है, 27। उसके बाद क्या बोला, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, पर्सनल यूज नहीं लिखा, इसका मतलब क्या, ऑफिस यूज के लिए। तो एंट्री क्या होगी, कैश इंक्रीज होगा और बैंक डिक्रीज होगा, तो हम कैश इंक्रीज करेंगे, रीजन क्या होगा, बैंक। एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना विड्रॉ किया हमने सर, 5,000। डेट 28। कॉन्ट्रा एंट्री बनेगा बाय कैश अकाउंट। ठीक है, बैंक डिक्रीज हो गया और कैश इंक्रीज हो गया। इशू चेक एज एडवांस टू ग्रांड मशीन, ग्रांड मशीन को हमने एडवांस में चेक दिया है। अब आपने एडवांस में दिया हो या नॉर्मल दिया हो, बैंक तो डिक्रीज होगा, हम तो एंट्री करेंगे करेंगे। ग्रांड मशीन्स कितने का दिया हमने, 50,000, 50,000 रुपए का चेक दिया, क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं, खत्म हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करके देखते हैं कितना आएगा। कैश में 50,000, 52, 57, तो 57 यहाँ पे और 57 यहाँ पे, टोटल 57। इसमें से ये सारी चीजें माइनस कर दो, 20,000 प्लस 5,000 प्लस 500 प्लस 6,000 प्लस 2,800 माइनस 57,000। ठीक है, 22,700। तो यहाँ पे बाई बैलेंस CD कितना आ रहा है, 22,700। डेट क्या आएगा, तो मंथ एंड, जैन आई थिंक 31 को आना था, 31 आएगा। जो भी मंथ बना रहे हो उस मंथ का लास्ट डेट आता है यहाँ पे। ठीक है, मैंने 31 लिखा है क्योंकि जनवरी 31 का होता है शायद। हो गया। उसके बाद बैंक की बात करते हैं, बैंक का कितना है, डेबिट ऐड करते हैं, 20,000 प्लस 3,600 प्लस 6,000 प्लस 10,000। इधर ऐड करने पे आ रहा है कितना, टोटल 39,600। ठीक है ना, मैं इधर क्यों लिखा, क्योंकि इधर ज्यादा आ रहा है, दोनों में जो ज्यादा आता है वही लिखते हैं ना। इधर कितना है, 55,000, कितना है 55,000, तो यहाँ पे कितना आएगा फिर 55। अब सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये है रिसिप्ट साइड, मतलब जो पैसा आया है 39 और हमने पेमेंट कर दिया 55, यानी ओवरड्राफ्ट हो गया। ओवरड्राफ्ट का मतलब समझाया था ना मैंने, लेक्चर में पढ़ाया था इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ पे पेमेंट ज्यादा है और मेरे पास इनकम आया कम है, गया ज्यादा है, तो ओवरड्राफ्ट आएगा। यानी इसका जो CD निकल के आएगा इस साइड निकल के आएगा, बाई बैलेंस CD। और जब CD, इसको लिख नहीं सकते यहाँ पे, ओवरड्राफ्ट समझने के लिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका CD बैंक कॉलम में डेबिट साइड आ जाए, यानी क्रेडिट बैलेंस, डेबिट साइड आया इसका मतलब ये बैलेंस क्रेडिट है, और ये बैलेंस किस साइड आया, क्रेडिट साइड, यानी ये डेबिट बैलेंस है। कैश का डेबिट बैलेंस होता आया है, कोई दिक्कत नहीं, बैंक का भी डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन बैंक का अगर क्रेडिट बैलेंस आ जाए तो ओवरड्राफ्ट रिप्रेजेंट करता है। देखो ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है सर, जो डेबिट साइड आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है तभी तो क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, क्रेडिट साइड ज्यादा है तभी तो डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है ना। ठीक है, तो जो मेरा बैंक का आ रहा है वो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इसकी वजह से इसको हम क्या बोल देंगे, ओवरड्राफ्ट। कोई दिक्कत नहीं, ओवरड्राफ्ट वाला कॉन्सेप्ट आई होप आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा जब मैंने पढ़ाया था। 55,000 माइनस 39,600, तो इसका आ रहा 15,400।
तो मेरा बैंक का जो सीडी आ रहा है 15,400 और जो मेरा कैश का सीडी आ रहा है 22,700। कैश का सीडी डेबिट बैलेंस आ रहा है यानी फेवरेबल है, सही है। बैंक का सीडी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, एक बार हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का, कैश है 22,700 और बैंक है 15,400। हाँ ठीक है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है हमारा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फिर उसका 2 क्वेश्चन और बचेगा। 13 के बाद कौन कौन सा है, 14, 15, 16। अच्छा 16 तक 16 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करो, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन 2 कॉलम कैश बुक ऑफ गौरव। गौरव है दिल्ली के, इनके 2 कॉलम कैश बुक हमें बनाना है। ठीक है, सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है 2020 अप्रैल 1, ओपनिंग बैंक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, यानी कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। और जो ओपनिंग बैलेंस है ये फेवरेबल है यानी सही बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। सर कहाँ लिखा डेबिट, कुछ नहीं लिखा, तो डेबिट बैलेंस ही मानते हैं। दूसरा कह रहा है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक, बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है ओवरड्राफ्ट है, और ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम डेट तो यही रहेगा हमारा अप्रैल 1, लेकिन इसको हम लिखेंगे डेबिट, क्रेडिट साइड, बाई बैलेंस बीडी। यानी जो बैंक का ओपनिंग बैलेंस है वो क्या है, क्रेडिट है यानी ओवरड्राफ्ट है 5 लाख रुपीस। 5 लाख का ओवरड्राफ्ट मिला हुआ है यानी बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है। उसके बाद लिखा अप्रैल 2 सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स बेचा, कैश में क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा, तो कैश है कितने का, 3,48,000 का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 3,48,000। डेट क्या आएगा सर, डेट आएगा अप्रैल 2। उसके बाद बोला है कि सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। हमने सेम डे सेल तो किया है, लेकिन जो उसका पैसा कब आया है, चेक में आया है, और सेम डे हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो टू सेल्स अकाउंट, अब जो एंट्री होगी किस में होगी, बैंक में होगी। कितने का, 3,36,000, 3,36,000 रुपीज की। उसके बाद क्या हमारे पास, अप्रैल 5 सोल गुड्स तो रीमा है, पेमेंट रिसीव बाय चेक, हमने रीमा को सेल किया है और पेमेंट जो रिसीव हुआ चेक के थ्रू रिसीव हुआ है। क्या इस चेक को हमने डिपॉजिट इसी डेट पे किया है या नेक्स्ट डे किया है। तो देखो कभी भी जब चेक रिसीव होता है तो हमें थोड़ा सा आगे एंट्री पढ़नी पड़ती है। ऐसा क्यों, कि कभी कभी क्या होता है कि चेक जो मिलता है हम उसी दिन डिपॉजिट कर देते हैं और कभी उसको किसी नेक्स्ट डे डिपॉजिट करते हैं। तो जिस दिन आपने बैंक में डिपॉजिट किया उसी दिन इसमें एंट्री की जाएगी, किसमें, कैश बुक में। तो रीमा का चेक मुझे मिला है 5 को, और देखो उसका डिपॉजिट की जो एंट्री है ना वो 6 को है। 6 में देखो क्या लिखा, राम पेड बाई चेक, फिर डिस्काउंट अलाउड, फिर लिखा रीमा चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। यानी रीमा का जो चेक डिपॉजिट हुआ 6 तारीख हुआ, तो मैं 6 तारीख को एंट्री करूंगा, 5 तारीख की कोई एंट्री मैं नहीं कर रहा। अब मैं 6 पे आता हूँ, राम पेड बाई चेक एंड डिस्काउंट अलाउड। राम को देखो, राम पेड बाई चेक और डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट अलाउ किया, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि राम ने हमें पेमेंट किया है। तो राम ने हमें कितना पेमेंट किया चेक के थ्रू, 6 को 78,000 का। तो हमें एंट्री क्या मिलेगी, टू राम अकाउंट, टू राम अकाउंट। अब मे भी हो सकता है कि राम का चेक भी हमने किसी और दिन डिपॉजिट किया हो बैंक में, तो देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं राम का डिपॉजिट की एंट्री किसी अगले डेट पे नहीं दिया हुआ, तो हम इसी दिन कर देंगे। अगर नहीं दिया तो अब डेट यही आएगी फिर, टू राम अकाउंट, और एंट्री कितनी होगी बैंक में। तो राम ने पेड बाई चेक किया 78,000 का और 2,000 रुपये का डिस्काउंट। तो सर डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे, नहीं, यहाँ पे चेक मिला 78 का, ये नहीं बोला कि राम के यहाँ 78,000 ड्यू था, उसने 2,000 डिस्काउंट काट के चेक दिया है। जब चेक का अमाउंट बताया तो चेक का अमाउंट हमेशा डिस्काउंट डिडक्ट करके ही आता है। अब डिस्काउंट अलाउड छोड़ दो, रीमा चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, रीमा वाला चेक हमने डिपॉजिट कर दिया इस दिन बैंक में। तो टू चेक इन हैंड भी लिख सकते हो, टू रीमा भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे, देखो जब रीमा से चेक मिला हुआ तो क्या बोलेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रीमा अकाउंट। और फिर जब उसको डिपॉजिट हम करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, तो टू चेक इन हैंड भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, टू चेक इन हैंड। सर अमाउंट कितना आएगा, तो जितना रीमा ने चेक दिया था, रीमा ने चेक दिया था 5 तारीख को कितने का,
1,00,000 रुपए का। तो यहाँ पे क्या आएगा बैंक में 1,00,000 रुपए। उसके बाद क्या हमारे पास 6 के बाद 7, बाउट गुड्स फ्रॉम राहुल ए पेड हिम बाई चेक। हमने गुड्स परचेज किया राहुल से और उसको पेमेंट जो हम चेक के थ्रू कर रहे हैं। तो अप्रैल 7 बाई परचेज अकाउंट, बाई राहुल अकाउंट नहीं आएगा, परचेज आएगा, क्योंकि हमने परचेज किया राहुल से, कोई लेना देना हमें नहीं है। कितने का सर? बाउट गुड्स किया हमने 44,800। उसके बाद है सैलरी पेड टू स्टाफ बाई चेक 2,20,000, 2,20,000 रुपए का हमने सैलरी पे किया है। 2,20,000 का किसके? बाई चेक सैलरी, ठीक है। तो बाई सैलरी अकाउंट अप्रैल 7। उसके बाद बोला कि डिपॉजिट इन बैंक, हमने बैंक में डिपॉजिट किया। पैसा कहाँ से है? कहीं से नहीं बोला। इसका मतलब है कैश से डिपॉजिट किया। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक इंक्रीज होगा, बैंक इंक्रीज होगा। और रीजन क्या होगा बैंक इंक्रीज करने का? कैश। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा, और उसका रीजन क्या होगा? बैंक। तो यहाँ पे क्या आएगा? अप्रैल 10, कैश अकाउंट की वजह से बैंक इंक्रीज हो रहा है। और सेम मैं क्या करूँगा? अप्रैल 10 को ही बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री, और कैश को मैं डिक्रीज कर दूंगा। कैश डिक्रीज और बैंक इंक्रीज। रिसीव चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू बैंक, चेक मिला सुरेश से, हम डायरेक्टली उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया 128,500 का। तो बैंक कितना इंक्रीज होगा? 128,500 टू सुरेश अकाउंट। डेट कितना है रिसीव का? अप्रैल 11। डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद लिखा अप्रैल 15, रिसीव फ्रॉम आर के कुमार चेक फॉर सेटलमेंट ऑफ फीस अकाउंट 1,95,187,500। देखो आर के कुमार के यहाँ जो था, आर कुमार के यहाँ जो था, टोटल था 1,95,000, 1,95,000 ड्यू था। उससे कोई मतलब नहीं। चेक कितने का मिला? 187,500। एंट्री कितनी सी होगी? 187,500 ही होगी, ठीक है। टू आर कुमार अकाउंट 187,500। सर हमें तो लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो यहाँ थोड़ी आएगा, जितना बैंक में जितना बैलेंस आएगा बैंक में उतनी की एंट्री हमने कर दी। उसके बाद क्या? पेड वेजेस इन कैश, हमने वेजेस पे किया कैश में। बाई वेजेस अकाउंट 30,000 रुपीज, कैश में डिक्रीज कर दो 30,000। उसके बाद क्या है? बैंक चार्ज। देखो जब बैंक चार्ज लगाता है तो बैंक ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लेता है, यानी बैंक क्या हो जाएगा मेरे पास? बैंक हो जाएगा क्रेडिट बाई बैंक चार्जेस अकाउंट। बैंक से कितना पैसा कटा मेरा ऑटोमेटिक चार्ज के नाम पे? 5,000। तो यहाँ मैं कर दूंगा 5,000 क्रेडिट। अप्रैल 20। अप्रैल 22 विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने विड्रॉ किया 1,00,000 रुपीज। किसके लिए? कुछ नहीं लिखा, यानी ऑफिस के लिए। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश इंक्रीज होगा किसकी रीजन की वजह से? बैंक। कॉन्ट्रा एंट्री होगी 1,00,000 रुपए निकाला था शायद, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 1,00,000 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? बैंक को डिक्रीज करेंगे, उसका रीजन क्या होगा? कैश अकाउंट। अप्रैल 22 कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। इसके बाद बोला हुआ है कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाला हमने सेम डेट को। तो ये तो बैंक में पैसा, बैंक से पैसा विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, तो बाई ड्रॉइंग कितना? 1,20,000, 1,20,000 रुपये। उसके बाद क्या है? पेड इलेक्ट्रिसिटी बाई चेक, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमने चेक के द्वारा पे किया है। कितने का पे किया चेक के द्वारा? 31,500 का। उसके बाद क्या बोला है? इशू अ चेक टू सुधा एज एडवांस फॉर परचेज ऑफ
हाउस फॉर गौरव। गौरव, गौरव कौन था? देखो ऊपर लिखा बुक ऑफ गौरव, यानी गौरव ऑनर था, और ऑनर के लिए हाउस खरीदना था, उसके लिए हमने एडवांस दिया है, यानी ड्राइंग है, उसके लिए एडवांस है, जो भी है तो खर्चा गौरव के लिए ना, तो गौरव का कोई सा भी एक्सपेंस होगा ड्राइंग होगा, और ये भी हमने चेक के द्वारा दिया है, तो बाय ड्राइंग। सर डेट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी वाली 25 को था, तो अप्रैल 25, और इसी दिन एक ड्राइंग भी हुआ है जो हमने गौरव के घर के लिए दिया है, बाय ड्राइंग अकाउंट। कितना? 2 लाख रुपए का एडवांस दिया गया है, तो यहाँ पे ये कर दो। बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, उसके तौर पे बैंक को इंटरेस्ट मिला है। डेट क्या है इंटरेस्ट मिलने की? डेट है 30 अप्रैल, ठीक है, तो इंटरेस्ट मिलेगा बैंक को, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, इंटरेस्ट मिला है हमारे इन्वेस्टमेंट पे, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इससे हमारा बैंक इंक्रीज होगा। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट सर आएगा 15,000, 15,000 रुपए का बैंक में एंट्री की जाएगी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा था? 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। टोटल जो कैश का है 1 लाख ये, और 4 लाख 5 लाख है ना, तो इधर कितना आएगा? 5,48,000, तो यहाँ भी कितना आएगा? 5,48,000, माइनस कितना करना है हमें? 3 लाख प्लस 30,000, बस माइनस 5,48,000, तो कितना आ रहा है? 2,18,000 बाई बैलेंस सी डी। डेट क्या आएगा? मंथ एंड, मंथ एंड कितना होगा? 30। 2,18,000 रुपये तो कैश का आ रहा है, एक बार कैश का हम आंसर चेक कर लेते हैं। 2,18,000 रुपये सही है, ठीक है। बैंक का, बैंक का देखो इधर कितना है और इधर कितना है, ज्यादा किधर लग रहा है हमें? 2 लाख ये है, 3 4, 4 और 2, ठीक है, 6 और 5 11, इधर कितना है? इधर है 3 4, आई थिंक इधर ही ज्यादा लग रहा है, तो इधर ज्यादा है इधर कम है, तो ओवरड्राफ्ट आएगा, इसलिए पहले इसी को ऐड करते हैं। टोटल कितना है? 5 लाख प्लस 44,800 प्लस 2,20,000 प्लस 5,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 31,500 प्लस 2 लाख, टोटल आ रहा है 12,31,300, ठीक है। अगर मैं माइनस करूँ इन सबको तो 3,36,000 -78,000 माइनस 1 लाख माइनस 3 लाख माइनस 128,500 माइनस 187,500 माइनस 15,000, 76,300 ओवरड्राफ्ट आ रहा है, ठीक है। आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है हमारा। ओहो, यहाँ पे मैंने बाई लिख दिया है, एक बार देख लेना कहीं पे बाई की जगह टू की जगह बाई तो नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 2 बैलेंस सी डी, कितना आ रहा है? 76,300, यानी बैंक का ओवरड्राफ्ट आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट आया था और इस क्वेश्चन में भी ओवरड्राफ्ट आ रहा है। टोटल कितना है? 12,31,300। लो, डेट क्या आएगा? मंथ एंड, जिस मंथ में बना रहे हैं उसका लास्ट डेट, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है ना। एक बार अच्छे से इसको देख लो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और देखो वीडियो को शेयर जरूर करना, और थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता देना कि सर वीडियो अच्छी लगी है, बुरी लगी। अगर बुरी लगी तो भी बता देना कि सर ये दिक्कत है, अगली वीडियो में उसको हम ट्राई करेंगे कि उसको और ठीक कर दे, ठीक है। और शेयर यार जरूर कर देना, आप लोग शेयर नहीं करते हो, और पता है तो मतलब 85% देखा मैंने सब्सक्राइब नहीं करते, यानी ओनली 15% लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन नंबर है एंटिकल पेटी कैश बुक का 14, 15 और 16, 3 क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में कर देंगे, और उसके बाद हम अपना BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।